मेरा कश्मीर बंद पड़ा है, इसे खोलें। चंद लोगों के जुर्म की सजा सबको क्यों दे रहे हो? एहतजाज करने वालों और हुकूमत से मुतालबा है कि आम कश्मीरियों को तकलीफ ना दें। ये किस किस्म का इंसाफ है? कश्मीर में मोबाइल फोन और इंटरनेट ही नहीं चल रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी का डडियाल आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. Pakistan played a very important role to mediate between United States and Iran. I must also mention here that the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation will always be remembered in the annals of history. पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। खित्ते में हालिया बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमरीका ईरान ने दस्तखत किए। मुसालती अमल में फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। इज्तिमाई और मरबूत कोशिशें ही अमन के क़याम का बाइस बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि चीन पाकिस्तान का इंतहाई काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। आलमी फोरम्स पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। चीन ने पाकिस्तान में $30 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की। चीनी सफ़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेहत और बायोटेक्नोलॉजी के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इक़दाम से 20,000 से ज़ायद रोज़गार के नए मौक़े पैदा होने की तवक्को है। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और दीगर की भी शिरकत। पाकिस्तान और चीन की कंपनीज़ के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों जानिब से हुक्काम ने दस्तावेज़ात का तबादला किया। अद्वियात, वैक्सीन समेत सेहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। एंडी बर्नम बरतानवी लेबर पार्टी के बिला मुकाबला नए सरबरा मुंतखब। एंडी बर्नम 20 जुलाई को बरतानिया के नए वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। केयर स्टामर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। लेबर पार्टी के नौ मुंतखब सरबरा एंडी बर्नम को अरकान पार्लियामेंट की भारी अक्सरियत हासिल। पार्लियामेंट के 403 में से 379 अरकान ने एंडी बर्नम की हिमायत की। एंडी बर्नम ने कहा कि केयर स्टामर की क़यादत में हमने बदतरीन शिकस्त से शानदार फतह तक सफ़र किया। लेबर पार्टी को मज़ीद बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। अभी तक नई काबीना के अरकान के बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया। नई काबीना में लेबर पार्टी के तमाम धड़ों की नुमाइंदगी होगी। कारोबार दोस्त क़यादत फराहम करूँगा। सियासी तनाव को कम करने की कोशिश करूँगा। मुख्तलिफ राय रखने पर किसी भी लेबर रुकन को मुअत्तल या सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर लेबर पार्टी अंदरूनी इख्तिलाफ़ात में उलझी रही तो दाएँ बाजू को शिकस्त नहीं दे सकेंगे। ज़रूरी अशिया की कीमतों पर कंट्रोल के बगैर महंगाई पर काबू पाना मुमकिन नहीं। बनू और मुल्हिका इलाकों में फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान फायरिंग के तबादले में 24 ख़वारिज हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ख़वारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक बन्नू में हालिया खुदकुश हमले के तमाम सहूलतकारों और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेंगे। पाकिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमतों में 25 रुपए फी लीटर से जायद इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल की कीमतों में 15 से 20 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 4 तजावीज़ हैं। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से किया जाएगा। ईरान ने पहली बार शाम में भी अमरीकी अड्डे पर हमला कर दिया। स्पेशल ऑपरेशंस के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी इंकलाब का कहना है हमला ईरान शहर में अपने फौजियों पर हमले के जवाब में किया। कतर, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। ईरानी पाकिस्तानी इंकलाब का कहना है बहरीन और कतर में अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। हमलों में हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सर्विलेंस तैयारे हदफ बनाए। ये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आवाम पर हमलों का इंतकाम लिया। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखे हुए हैं। हमले जारी रहे तो आबनाए हुर्मुज़ से तेल और गैस की बरामद बंद रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। खलीजी ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। अमरीका का ईरान पर मुसलसल छठे रोज बमबारी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर ले लिया। अमरीकी फ़िज़ाइया के ईरान शहर, एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहवाज और बुशहर में हमले। बंदर खमीर में 2 पुल तबाह, 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हालिया अमरीकी हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 38 हो गई। 22 जून से जारी अमरीकी हमलों में 400 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन और पुल पर हमले किए गए। सेंटकॉम के मुताबिक मुसलसल छठी रात ईरान पर हमलों की कार्रवाई मुकम्मल कर ली। ईरानी फौजी तनसीबात, साहली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज का खलीज फारिस में सुपर टैंकर पर हमला। सेंटकॉम का कहना है सुपर टैंकर पर हमला ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल के करीब किया गया। अमरीकी मेरीन्स ने एक जहाज की चेकिंग की, 3 को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुवैत की फौज का ईरान के 32 ड्रोन्स को नाकाम बनाने का दावा। कुवैत की वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी हमलों का हदफ मुल्क की मुतादिद अहम तनसीबात थी। कुवैती मुसल्लह अफवाज ने तमाम ड्रोन्स को बरवक्त कार्रवाई करके तबाह कर दिया। कतरी वजारत दिफा का कहना है कि मुसल्लह अफवाज ने मुतादिद ईरानी फ़िज़ाई हमलों को नाकाम बनाया है। कतरी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में एक बच्चा जख्मी हो गया। उर्दन की फौज का 3 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा गिरने से नुकसान नहीं हुआ। बहरीन में भी ईरानी हमलों के बाइस खतरे के सायरन बज गए। ईरान अब भी मुआहदा करना चाहता है। अमरीका ईरान से बातचीत कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट की मीडिया ब्रीफिंग, कहा ईरान तकसीम का शिकार है। कुछ ईरानी रहनुमा मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान पर हालिया हमले MOU की खिलाफ वर्जी के बायस किए। ईरान को अपने किए की सजा भुगतना होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाकर MOU की खिलाफ वर्जी की। ईरानी जहाज़ों के अलावा सबके लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। अमरीकी फ़ौज कभी बच्चों और शहरियों को निशाना नहीं बनाती। मीनाब स्कूल पर हमले से मुतल्लिक तहकीकात जारी है। अमरीका ने जनूबी ईरान में शहरी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़े का कहना है मेनाब में एक स्कूल, अहवाज में बच्चों के कैंसर अस्पताल पर अमरीका ने हमले किए। लामुर्द के स्पोर्ट्स हॉल और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। हमले इंसानी हुकूक के दावेदारों के दोहरे मायार को बेनकाब करते हैं। दुश्मन जान ले, ईरानी कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। बेगुनाह शहरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज इन हमलों का जवाब लेंगी। जंग के गहरे बादलों में भी ईरानियों के हौसले बुलंद। ईरान में अमेरिका के खिलाफ और हुकूमत की हिमायत में एक बार फिर बड़े मुजाहिरे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर होने वाले मुजाहिरे में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ईरानी परचम और इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम लहराते रहे। नायब वज़ीर आज़म का चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुआहदे पर दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान मुआहदे के बानी अरकान में शामिल है। मुआहदे पर मजमूई तौर पर 29 ममालिक ने दस्तखत किए। दस्तखत की तकरीब से कबल सदर शी जिनपिंग ने शरीक वफूद के एजाज़ में इशाइया दिया। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर खारजा वांग यी के साथ मुलाकात भी की।
दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ तक मुनसिफाना और मसावी रसाई की अहमियत पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल पर गौर, दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर इलेक्शन डेटा हैक करने का इल्जाम। कौम से खिताब में बोले, 2020 के सदारती इंतखाबात के डेटा में भी चीन ने मुदाखलत की। वो अमेरिका के इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता था मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। चीन ने अमेरिकी अवाम में उनके बारे में मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दिया है। इंतखाबात से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी डिक्लासिफाई की जाएं। मेरी तकरीर नशर न करने वाले TV चैनल्स के लाइसेंस मनसूख किए जाएं। अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत करने में कोई दिलचस्पी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर इंतखाबी मुदाखलत के इल्जामात बेबुनियाद है। चीनी वजारत खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है अमरीकी सदर के इल्जामात चीन को बदनाम करने की कोशिश है। अमरीका को अपने इंतखाबी मामलात में चीन को मौजू बनाने से गुरेज करना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का अमरीका और ईरान से मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद का भी मुतालबा। कहा अमरीका और ईरान मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालें। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। दोनों फरीकैन से कशीदगी कम करने का मुतालबा करते हैं। ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर माली फायदे के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का एक्स पर बयान। कहा कुशनर और विटकॉफ सदर ट्रंप की टीम के काबिल एतमाद अरकान हैं। ईरान की जानिब से कुशनर और विटकॉफ से मुतालिक कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ। दोनों मुशीरों ने खित्ते में अमन के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। आईनी और कानूनी मामला धरने या एहतजाज से हल नहीं होते। मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कलअदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात माने। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। तहरीक आज़ादी कश्मीर तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीखी फतह हासिल की। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की बका की जमानत है।